हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज़ में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट से अपनी कंपनीज अकाउंट्स में। पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि आज वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके सीयूईटी के एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। डिबेंचर्स चैप्टर से अगर आपने यहाँ से सारे एमसीक्यूज़ कवर कर लिए तो सब आपका कवर हो जाएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू के लिए सबसे पहले लिखा है 1 जुलाई 2022 पे एक हमारे पास कंपनी है जिसने इशू करे 25 लाख यहाँ पर 8% डिबेंचर, 100 रुपये का एक है कोलेट्रल सिक्योरिटी टू फर्स्ट लेवल बैंक अगेंस्ट द लोन ड्यू है 20 लाख रुपए का। आपको बताना है कितना अमाउंट बैलेंस शीट में बेसिकली शो होगा। ये 20 का 20 लाख बेसिकली यहाँ पर बैलेंस शीट में शो होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है डिबेंचर इशू है कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें इंक्लूडिंग है बेसिकली हमारे पास बताना है आपको क्या क्या इंक्लूड होगा। देखो जी, यहाँ पर होगा हमारे पास इशू टू बैंक एज एडिशनल सिक्योरिटी, ये इसके अंदर आ जाएगा। इशू टू वेंडर इसके अंदर आ जाता है, पब्लिक में नहीं आएगा और बेसिकली क्रेडिटर में आ जाता है, कैश में भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बनता है ए, बी और डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इशू हुए हमारे पास 20,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर 100 रुपीज़ का एक है और 5% के डिस्काउंट पे है। ठीक है जी, जो रिडीम हुए हमारे पास 10% के प्रीमियम पे, इट है सफिशिएंट बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। आपको बताना है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा यहाँ पर हमारे पास जाएगा। सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पर आप डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लो। देखो वो कितना आएगा, 20,000 हमारे पास डिबेंचर्स हैं और ये हुआ हमारे पास 100 वाले का 5%, तो 5 तो ये आ गया 1 लाख। ठीक है जी, आप उसके बाद प्रीमियम निकाल लो। प्रीमियम है सर हमारे पास यहाँ पर 20,000 पर प्रीमियम है 10, तो ये आ गया हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 2 लाख। ठीक है जी, 1 लाख प्लस 2 लाख को आप ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा सर 3 लाख। ऑप्शन बना है सर ये 3 लाख। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो गिवन है आइडेंटिफाई दोज डिबेंचर बताने हैं विच हैव नो इंटरेस्ट विल बी पेड प्रोवाइडेड। कैसे होता है बेसिकली, कौन से वो डिबेंचर्स होते हैं, वो जाते हैं डिबेंचर जो इशू होते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी पे। एबीसी कंपनी है जिसने परचेज करे एसेट 28,80,000 रुपये के वेंडर से। इट इशूड डिबेंचर्स 100 रुपीज़ ईच। कैसे करा है, 4% के डिस्काउंट पे है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप वैल्यू निकाल लो कि हमारे पास 28,80,000 डिवाइड बाय 100 वाला 4 के डिस्काउंट में है तो 96 डिवाइड कर लो 96, कट के आएगा 30,000। ठीक है जी, 30,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है सर हमारे पास यहाँ पर 6 बताना है फॉलोइंग में से कौन सी जर्नल एंट्री होगी अगर डिबेंचर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये बतानी है जनरल एंट्री किसकी है। लिखा है डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, लॉस डेबिट हुआ है, प्रीमियम क्रेडिट हुआ है और टू डिबेंचर। ये बेसिकली हमारे पास एंट्री होती है, ये होती है जब डिबेंचर इशू हुए डिस्काउंट पे और रिडीम हुए हमारे पास यहाँ पर प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इशू हुए हैं डिस्काउंट पे। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन फुली पेड अप डिबेंचर्स इज पेड ऑन। वो किस पर पेड होती है, वो होती है सर हमारे पास जो भी नॉमिनल यानी कि फेस वैल्यू होती है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास केस गिवन है, केस की मदद से आपको बेसिकली यहाँ पर फिर क्वेश्चन गिवन है वो आपको बताना है ना। देखो केस में हमारे पास लिखा गया है XYZ हमारे पास एक कंपनी है जो कि FMCG प्रोडक्ट्स बनाती है, साउथ इंडिया मार्केट में एक्सपेंड करना चाहती है, अपना नॉर्थ में भी एडिशनल कैपिटल चाहिए 20 लाख रुपए की, क्योंकि उसने रेस करे इशू करके 10% डिवेंचर 12 लाख 100 रुपये के एक के हिसाब से और 10% का डिस्काउंट है रीपेबल पे आफ्टर 6 ईयर। फिर रेस्ट ऑफ द फंड्स रेज्ड हुए हैं 5% डिवेंचर पे 8 लाख का लिखा गया है। डिवेंचर्स हमारे पास परपीचुअल है नेचर में, ये लिखा गया है। 6 साल के बाद सक्सेसफुली ऑपरेशन में नॉर्थ इंडिया में 5 लाख हमारे पास लोन लिया है PNB से अगेंस्ट 5% डिवेंचर 8 लाख के हिसाब से 100 रुपये का एक कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो बेसिकली ये तो हमारे पास केस था। अब इस केस में से कुछ लाइन उठा करके इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि XYZ ने इशू करे हैं 10% डिवेंचर, 12 लाख रुपए का एक 10 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट पे 10% है विच विल बी रीपेबल आफ्टर 6 ईयर। और पूछा गया है कि कौन से टाइप के डिवेंचर है, अगर 6 साल के बाद रीपेबल है तो बेटा रिडीमेबल डिवेंचर्स यहाँ पर हो जाते हैं। केस भैया क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन यहाँ से पता लगेगा इस लाइन से कि हमारे पास यहाँ पर भी बताना है कि डिवेंचर कौन सा है। लिखा गया है XYZ ने इशू करे अनदर कैटेगरी ऑफ डिवेंचर विच आर परपीचुअल। जो परपीचुअल होते हैं नेचर में वो होते हैं सर हमारे पास यहाँ पर इररिडीमेबल डिवेंचर्स।
आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लिखा गया है, केस वही है, क्वेश्चन बदल चुका है। वाइल इशूइंग 10% डिवेंचर 12 लाख रुपए का एक 10% के डिस्काउंट पे, अमाउंट बताना है बेसिकली ट्रांसफर हुआ है जो कि डिस्काउंट में। डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पर कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास 12 लाख है, 12 लाख है, 12 लाख का आप 10% डिस्काउंट निकाल लो, 10% डिस्काउंट आ जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर 1,20,000, 1,20,000, तो अमाउंट आ गया 1,20,000। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इफ़ 15% डिवेंचर्स 8 लाख के हैं, 100 रुपये का एक 15% का प्रीमियम में, अमाउंट पेबल ऑन 25 रुपये एप्लीकेशन पे, 50 अलॉटमेंट पे, 40 फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे, अमाउंट बताना है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा सर, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 8 लाख शेयर है, 8 लाख डिवाइड बाय 100 कर लो, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर 8,000। ये बेसिकली नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। अब इसकी जो आपको मल्टीप्लाई करनी है वो करनी है सर हमारे पास प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम का पैसा है सर 15, तो 15 की मल्टीप्लाई जब 8,000 से करी तो ऑप्शन बन जाता है 1,20,000। आगे चलते हैं, आगे सर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है सर हमारे पास यहाँ पर कंपनी ने रेज करा लोन 5 लाख रुपए का पीएनबी से अगेंस्ट 5% डिवेंचर ऑफ 8 लाख के हमारे पास यहाँ पर है, 100 रुपये का एक है कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में। आपको बताना है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में कितना अमाउंट हमारे पास यहाँ पर डेबिट होगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में जाएगा ये कोलेटरल सिक्योरिटी का जो भी है 8 लाख है ना। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। वो क्या कहलाता है कि जो भी एक्सेस वैल्यू होती है नेट एसेट्स पे हमारे पास जबकि वो ओवर हो जाती है परचेज कंसिडरेशन पे, परचेज के टाइम पे जब भी हम बिजनेस को परचेज करते हैं वो जाता है सर हमारे पास क्रेडिट हो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि ये लिखा गया है नेट एसेट हमारे पास ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन से। आगे चलते हैं, इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इंटरेस्ट एक्रूड है एंड ड्यू ऑन डिवेंचर इज शोन अंडर द मेन हेड। वो किस हेड के अंदर जाता है, वो जाता है करंट लायबिलिटीज के अंदर में। एचपी लिमिटेड ने इशू करे 5,000 8% डिवेंचर 100 रुपये का एक 95 पे, यानी कि 100 वाला 95 पे तो 5% के हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट पे है। इट विल क्रेडिट 8% डिवेंचर अकाउंट बाय, कैसे होगा वो क्रेडिट होगा सर हमारे पास हो जाएगा 5,000 डिवेंचर है 100 रुपये का एक, तो ये हो गया हमारे पास 5 लाख। कितनी वैल्यू आ गई है 5 लाख, ठीक है जी। आगे चलें, आगे लिखा गया है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, के इनमें से किसको हम यूज नहीं कर सकते राइटिंग ऑफ करने में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को। बेसिकली वो आ जाता है DRR, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाता है, कैपिटल रिजर्व हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ PL भी हो जाता है। आगे चलते हैं, डिवेंचर शोन हो रहे हैं बैलेंस शीट में ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड, वो हो जाते हैं सर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज में, जितने भी डिवेंचर्स हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारे पास पार्ट होते हैं। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर्स के समय पे जो कि अमाउंट है रिसीव्ड हुआ है हमारे पास डिवेंचर अकाउंट से, वो क्या होता है सर, वो हो जाता है हमारे पास क्रेडिट हो जाता है जितना भी अमाउंट है नॉमिनल और फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लिखा गया है व्हेन डिवेंचर आर इशूड, जब वो डिस्काउंट पे हुए, जो डिस्काउंट है राइट ऑफ होगा वो कैसे होगा सर, वो होगा हमारे पास इन द ईयर व्हेन डिवेंचर्स आर अलॉटेड, जिस ईयर में हमारे पास डिवेंचर अलॉट हुए हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रेस्ट्रिक्टेड टू, वो बेसिकली कितना परसेंट होता है 10%, 20%, 25%, इनमें से कोई भी नहीं है, नॉन ऑफ दीज है, वो डिपेंड करता है ना। आगे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिवेंचर, दे कैन बी इशूड ऑन क्रेडिट, ये तो गलत बात लिखी गई है। दे कैन नॉट बी इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी गलत बात लिखी गई है। दे कैन बी इशूड पार्शली ऑन क्रेडिट एंड पार्शली इन कैश, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बन जाता है सर बी, दे कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यही करेक्ट है। फिर सर केस आ जाता है, केस क्या है कि हमारे पास यहाँ पर रेंचो लिमिटेड है, वो एक रन कर रही है सक्सेसफुली बिजनेस 8 साल से पोस्ट कोविड के समय पे। उसके बाद लिखा गया है 1 अगस्त 2022 को उसने डिसाइड करा इशू करने का 12% डिवेंचर 100 रुपये का एक और 10% के डिस्काउंट पे, और रिडीम 25% के यहाँ पर हमारे पास प्रीमियम पे। किस तरीके से कि वो फंड को अरेंज कर सके 45 लाख को। फिर आगे लिखा गया है इशू ऑफ डिवेंचर्स के समय पे उसने कुछ इक्विटी शेयर भी यहाँ पर लिए हैं 30 लाख के 20% के प्रीमियम पे। आपको बताना है नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू हुए हैं, पे आ जाएगा बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, आपको करना है 45 लाख है ना, देखो 45 लाख हमारे पास यहाँ पर अमाउंट है, और कैसे हुए हैं 100 वाला 10 के डिस्काउंट में है, तो डिवाइड बाय 90, तो ये आ जाएगा 9 5 1 2 3 4 50,000 डिवेंचर्स यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इशू होंगे। आगे चलते हैं, आगे है सर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, आपको बताना है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम का अमाउंट बताना है। देखो निकलेगा, सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लो, 45 लाख डिवाइड बाय 90, ये आ गया था सर हमारे पास यहाँ पर 50,000। फिर 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। प्रीमियम यहाँ पर देखने के लिए मिला है सर, प्रीमियम हुआ है यहाँ पर हमारे पास 25% प्रीमियम है, तो 50,000 की जो मल्टीप्लाई है वो 25 से कर दो, तो ये आ गया 12,50,000। कितना वैल्यू आ गई है, 12,50,000। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है डिबेंचर इशूड एट कोलेट्रल सिक्योरिटी। जब हमारे पास डिबेंचर इशू होंगे कोलेट्रल सिक्योरिटी के, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बुक्स में रिकॉर्ड। ठीक है जी, फिर अगेन एक केस गिवन है यहाँ पर हमारे पास बताना है जो डिबेंचर इशू हुए हैं रिडीम्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सर हम बोलते हैं इररिडेमेबल। जब भी वाइंडिंग अप होगी तो वो इररिडेमेबल हो जाते हैं। आगे चलते हैं, डिबेंचर्स इंटरेस्ट इज पेड। जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो कैसे करा जाता है, वो प्री डिटरमाइंड रेट पे होता है। जैसे हमारे पास प्री डिटरमाइंड होगा, जो बैलेंस होगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो क्रेडिट हो जाता है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट में। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक जो डिबेंचर होल्डर है वो ओनर होता है, नहीं सर। डिबेंचर होल्डर कैन गेट्स हिज मनी बैक, उसको अपना पैसा मिल जाता है ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, नहीं ये तो नहीं होता। जो डिबेंचर होल्डर है वो इशू होता है डिस्काउंट पे, कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, ये बिल्कुल सही बात लिखी गई है कि वो डिस्काउंट हुआ है, अगर इशू डिस्काउंट पे हुआ है तो रिडीम भी हमारे पास प्रीमियम पे भी हो सकता है। आगे चलते हैं, डिबेंचर होल्डर बेसिकली कौन होता है, डिबेंचर होल्डर बेसिकली हमारे पास लेंडर ऑफ द कंपनी होते हैं। डिबेंचर्स आर अ पार्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स, बोरोड फंड्स। आगे चलते हैं, मैचिट आ गया सर। मैचिट में हमारे पास लिखा गया है जो बियरर डिबेंचर्स होते हैं, बियरर डिबेंचर्स सर हमारे पास होते हैं, इंटरेस्ट उसमें पेड होता है पर्सन को जो कि प्रोड्यूस करता है इंटरेस्ट कूपन। आगे है हमारे पास जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। जीरो कूपन रेट डिबेंचर हो जाते हैं सर हमारे पास जिनका कोई भी स्पेसिफिक रेट नहीं होता। परपीचुअल डिबेंचर क्या है, नो रिडम्पशन होगा जब तक कोई भी वाइंड अप नहीं हो जाती कंपनी की। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो हो जाते हैं, उसमें कोई भी स्पेसिफिक चार्ज नहीं है एसेट्स ऑफ द कंपनी में, तो ऑप्शन बन जाता है सर सी। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैन बी डन, वो कैसे हो जाता है, काफी सारे तरीके से हो जाता है, आइडेंटिफाई करो रॉन्ग ऑप्शन। देखो सबसे पहले लिखा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय पेमेंट इन लम सम, ये भी बेसिकली हमारे पास हो जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा इंस्टॉलमेंट में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बेसिकली कन्वर्जन होगा शेयर का न्यू डिबेंचर्स में। और लिखा गया है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय गिविंग टेंजिबल एसेट्स, नहीं सर ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है। आगे लिखा है एक्स लिमिटेड ने परचेज करी बिल्डिंग वाई लिमिटेड की 4 लाख में, कंसिडरेशन हमारे पास पेड करा गया इशू करके 10% डिवेंचर 100 रुपए का एक, और % डिवेंचर अकाउंट बेसिकली आपको बताना है कैसे क्रेडिट होगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको निकालने पड़ेंगे। अगर ये मेरे 4 लाख शेयर हैं, 4 लाख डिवेंचर हैं, और जो कैसे है 80 का एक है ना, क्योंकि 100 वाला 20 के डिस्काउंट पे, तो कैसे आ जाएगा, इसको कट करेंगे आ जाएगा 40, यानी कि हमारे पास 5,000। 5,000 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। इन 5,000 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दो, आप इससे कर दो सर हमारे पास यहाँ पर जितने की उसकी वैल्यू है, क्योंकि डिवेंचर में जाना है तो 100 का ही है, तो ये हो जाएगा सर 5 लाख। आगे चलते हैं, हमारे पास इशू है 10,000, 7% डिवेंचर, 100 रुपये का एक डिस्काउंट पे 4 में, तो 100 वाला 4 में यानी कि 96 में। रिडीमल हुए प्रीमियम पे 6 रुपये का। आपको बताना है राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स बेसिकली कितना होगा, वो होगा सर हमारे पास यहाँ पर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अमाउंट नहीं पूछा गया है, वो पूछा गया है कैसे होगा, वो होता है हमारे पास फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 35। देखो जी 35 क्या है कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली ए ने टुक ओवर करे एसेट 3 लाख रुपए को, लाइबिलिटी 10,000 की, और जो परचेज कंसिडरेशन है ये बेसिकली हमारे पास परचेज कंसिडरेशन है, ये है 2,70,000 रुपये का। कैसे हुआ है, 10% डिवेंचर 100 रुपये का एक, प्रीमियम पे 20% के। कंपनी ने लिया है लोन 10 लाख का पीएनबी से और इशू करे 10% डिवेंचर्स 12 लाख के 100 रुपये के कोलेट्रल सिक्योरिटी के हिसाब से। रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है लोन का वो है 12%। आपको बताना है नंबर ऑफ डिवेंचर इशू हुए ए लिमिटेड को कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो देखो हमारे पास जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 2,70,000। कैसे हुए हैं, वो हुए हैं सर हमारे पास यहाँ पर प्रीमियम पे, तो 120, तो इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 2250, तो ऑप्शन बना है ए। आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इशू है 10,000 7% के डिबेंचर पे 100 रुपये का एक डिस्काउंट 4 पे है, बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम का 25,000 पे है। इट विल बी राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स एस। कैसे वो देंगे? वो देंगे सर हमारे पास यहाँ पर देखो, जो हमारे पास यहाँ पर है डिस्काउंट निकालो। देखो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट निकलेगा सर हमारे पास 10,000 जो डिबेंचर्स हैं 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 40,000, उसमें से प्रीमियम कितना है 25,000, जो प्रीमियम है सिक्योरिटी प्रीमियम है ये इसमें से माइनस कर दो 25,000, तो ये आ गया सर हमारे पास 15,000। 15,000 बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाएगा, और जो 25,000 है ये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, जो 15,000 है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाएगा, है ना, ये इसके अंदर जाता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन है कि आपको बताना है लोन टेकन बाय ए लिमिटेड फ्रॉम पीएनबी से जो लोन लिया है वो किस हेडिंग के अंडर जाएगा? वो जाएगा सर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर में। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 38 में क्या कहा गया है? 38 में कहा गया है कि इशू है 10,000 डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर, 100 रुपये का एक प्रीमियम पे, 10 के प्रीमियम पे। इट विल क्रेडिट 6% डिबेंचर अकाउंट। कैसे क्रेडिट होगा? वो होगा सर हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है, तो ये आ गया सर हमारे पास 10 लाख। अमाउंट हो गया है बी 10 लाख। ठीक है जी, आगे चलें। आगे हमारे पास यहीं पर जो एमसीक्यूज़ है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको डिबेंचर्स, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर था, इसके सारे एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज हो गए होंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि सीयूईटी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।